मिस्र की विशाल और घमंडी साम्राज्य में जहां फिरौन का आतंक हर दिल में बसा था, वहां एक औरत रहती थी जिसका दिल अभी भी जिंदा था। आसिया, फिरौन की पत्नी, दुनिया के सबसे क्रूर इंसान से शादी होने के बावजूद भी सच्चाई की तलाश में थी। महल की दीवारों के भीतर जहां सोना और हीरे चमकते थे, वहां उसका दिल अंधेरे में डूबा रहता था। हर रोज अन्याय देखते, जब निर्दोष लोगों को सताया जाता, जब बच्चों को उनकी माँओं से छीना जाता, वो चुपके से दुआ करती थी, ऐ किसी अनदेखे सच्चे रब, अगर तू वाकई मौजूद है तो मुझे इस अंधेरे में रोशनी दिखा दे। फिरौन अपने आप को खुदा समझता था। उसका अहंकार आसमान चूमता था। वो अपने सिंहासन पर बैठकर लोगों से कहता था कि वो उनका एकमात्र रब है। उसके दरबारी उसकी झूठी तारीफ में गीत गाते, लेकिन आसिया का दिल जानता था कि कोई इंसान खुदा नहीं हो सकता। वो रोजाना महल में होने वाले अत्याचार देखती, कैसे मासूम बच्चों को मार दिया जाता, कैसे औरतों को बेवजह सजा दी जाती, कैसे मर्दों को गुलाम बनाया जाता। हर रात सोते वक्त वो मन ही मन तड़पती रहती। फिर एक दिन, जो दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, नबी मूसा और नबी हारून फिरौन के दरबार में पहुंचे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उनकी आवाज में ऐसी ताकत थी जो किसी इंसानी ताकत से नहीं आती थी। उन्होंने बेखौफ होकर कहा कि वे अल्लाह के रसूल हैं और बनी इस्राएल को आज़ाद कराने आए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी फिरौन के सामने इतनी हिम्मत से बात नहीं करता था। फिरौन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज में गरज थी। उसने चिल्लाकर कहा कि वो खुद खुदा है और किसी और खुदा को नहीं मानता। लेकिन मूसा और हारून बिल्कुल नहीं डरे। उनका यकीन इतना पक्का था कि फिरौन की धमकियां उन पर कोई असर नहीं कर रही। आसिया ने मूसा और हारून की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आवाज में जो सच्चाई थी, जो शांति थी, जो यकीन था, वो उसके दिल को छू गई। पहली बार उसे लगा कि उसकी दुआएं सुनी गई हैं। उसने सोचा, जो खुद को खुदा कहे वो कभी खुदा नहीं हो सकता। असली खुदा तो वो है जो इन नबियों को इतनी हिम्मत दे रहा है। उस रात आसिया ने चुपके से दुआ की, अगर यही सच है तो मुझे भी इस सच का हिस्सा बना ले, मुझे भी इस रोशनी में शामिल कर ले। दिन बीतते गए। फिरौन को शक होने लगा कि उसके महल में कोई विद्रोह की आग जल रही है। उसके जासूस उसे बताते कि कुछ लोग चुपके से मूसा की बातों पर यकीन करने लगे हैं। उसकी शक भरी नजर आसिया पर पड़ी। वो देख रहा था कि उसकी पत्नी की आंखों में पहले जैसा डर नहीं है। एक दिन उसने सीधे सवाल किया, आसिया, तुम किसे अपना रब मानती हो, मुझे या किसी और को? ये वो पल था जिसका आसिया को इंतजार था। पहली बार उसने हिम्मत जुटाई। सालों का डर, सालों का दबा हुआ गुस्सा, सालों की तड़प, सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। डर को पीछे छोड़कर अपनी आवाज को मजबूत बनाकर उसने कहा, हाँ, मेरा रब वही है जो मूसा का रब है, वो जो सच में खुदा है, जो हर चीज का मालिक है। ये सुनकर फिरौन का गुस्सा हद से गुजर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी पत्नी उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। उसने आसिया को सबसे भयानक सजा देने का फैसला किया। वो चाहता था कि आसिया की मिसाल देकर दूसरे लोगों को डराया जा सके। तपती रेत पर जब सूरज अपने पूरे गुस्से में था, आसिया को लिटाया गया। उसके हाथ पैर बांधे गए, उसके ऊपर भारी पत्थर रखे गए। सूरज की तेज धूप में जब दर्द असहनीय हो गया, जब उसका जिस्म जल रहा था, तब भी आसिया के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। दर्द नहीं, बल्कि एक अलग ही सुकून था। लोग हैरान थे कि इतनी तकलीफ में भी वो मुस्कुरा रही है। उसने अपनी आखिरी दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे इस जालिम फिरौन से निजात दे दे। और फिर आसिया की रूह परवाज कर गई। उसकी शहादत ने उसे हमेशा के लिए ताकत की मिसाल बना दिया। वो औरत जो कभी डरती थी, अब हर युग की औरतों के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, उसका अंत बेहद शर्मनाक था। नील नदी में डूबकर मरा वो इंसान जो अपने आप को अमर समझता था। पानी में डूबते वक्त उसे एहसास हुआ कि असली ताकत कहाँ है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपके प्यार से ही मिलती है मुझे ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाने की एनर्जी। तैयार हैं समय की यात्रा के लिए?